नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी। मौसम है त्योहारों का। इस त्योहार के मौसम में एक महापर्व पूर्वांचलियों का माना जाता है छठ पर्व। स्वच्छता और सूर्य के अर्घ्य देकर इसे संपन्न किया जाता है। यह पहला पर्व है जिसमें उगते सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए दंपतियां इस पर्व को करते हैं। पूर्वांचली जहाँ जहाँ गए छठ वहाँ वहाँ पहुँच गई, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो विदेशों की धरती हो। छठ महापर्व हर जगह अब मनाया जाने लगा है और सरकार भी इसकी महत्ता को समझते हुए समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का समय समय पर प्रयास करती है। दिल्ली के छठ पर दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार समुचित व्यवस्था करती है, जमुना के घाटों की सफाई से लेकर उनके घाटों की रोशनी तक के लिए। इसी क्रम में हम आज राणा जी इनक्लेव के 2 छठ पूजा समितियों के ऊपर निर्भर छठ पूजा के बारे में चर्चा करेंगे। छठ जानेंगे कि छठ करने के लिए छठ व्रती और समाज के लोग किस तरह इसका तैयारी करते हैं। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे कुछ नेताओं से भी कि उनका नज़रिया छठ के प्रति क्या है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट में। आज हमारे साथ नगली से पूर्व निगम पार्षद सत्येंद्र सिंह राणा जी है, जिनसे हम आज कुछ खास बातचीत करते हैं छठ पूजा के ऊपर। सर, छठ पूजा जो त्यौहार है, आप अनुभवी आंखें न्यूज़ के माध्यम से आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? क्या सर्वप्रथम मैं अनुभवी आंखें न्यूज़ चैनल को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और जनता को मैं ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना देते हुए। सर, ऐसा आपको प्रतीत नहीं हो रहा है कि जो छठ पूजा कभी उपेक्षित थी, आपके ही शब्दानुसार आज वह छठ पूजा सभी नेताओं, पार्टियों के प्रलोभन का केंद्र बन चुका है। लेकिन आज भी पूर्वांचल वासी अपने अधिकारों से वंचित हैं। उन्हें जो दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में जो अधिकार उन्हें संपूर्ण रूप से स्थायित्व देने के लिए मिलनी चाहिए, उनसे वो वंचित है। क्या राय है आपकी? मैं तो ये कहता हूं कि आज भी हमारे पूर्वांचल वासी बहुत ऐसे जगह हैं जिसको मैं भी सुना हूं कि उसको टेम्परोरी घाट कहते हैं। टेम्परोरी घाट के माध्यम से उन्हें फंड दिया जा रहा है। मैं कहता हूं जितने भी पार्क हैं, हम पहले गांव में तालाब खुनवाते थे। उसका उद्देश्य ये होता था कि हम वाटर लॉगिंग करके हम अपने ज़मीन के वाटर को एक लेवल रखें। आज हमारे पास पार्क है, पार्कों में अगर हम छठ पूजा घाट बनवा दें तो उससे हमारे जो वहाँ का वाटर लॉगिंग है वो भी ठीक रहेगा और उस पानी से हम वहाँ पे क्या कहते हैं, पौधों में भी हम पानी डाल सकते हैं, ताकि हमारे पौधे भी हरे भरे रहेंगे और हमारा जो धार्मिक चीज़ है उसका भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन उनका ये इच्छा नहीं। आप कई जगह पार्कों में, मैं निगम पार्षद रहा, मैं पार्कों में जब कई जगह कोशिश किया खुदवाने का तो कुछ लोग उसका विरोध किए हैं, आज भी विरोध करते हैं उसका। ऐसे कई है। आप मटियाला में चले जाएं, मटियाला में एक पार्क था और वहाँ पे बहुत विरोध हुआ था। हम लोगों ने दीवार तुड़वा करके और उसके बाद वहाँ छठ पूजा किए। मैं अनुभवी आंख न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं कहता हूँ छठ पूजा सिर्फ हमारे बिहार, यूपी और दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया, ये पूरे विश्व में जहाँ भी हमारे पूर्विया भाई हैं वहाँ भी छठ पूजा हो रहा है। तो छठ पूजा शुभ हो हमारे देश के किसानों को, छठ पूजा शुभ हो सीमा पे जवानों को और छठ पूजा शुभ हो हमारे पूरे विश्व में रहने वाले सभी हिंदू भाई को, सभी पूर्विया भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बड़ी जोर शोर से हो रही है। ये अपने बच्चों के रक्षा के लिए हम ये व्रत या त्यौहार बनाया जाता है हमारे में। इसकी खरीदारी कर रहे हैं। इसकी बड़ी जोर शोर से खरीदारी हो रही है। आशा
करते हैं कि हमारे सपनों को पूरा करें और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन सबकी मनोकामनाओं को ये छठ मैया पूरी करें। हमारे साथ कर्मठ जुझारू समाज सेवी भावेश झा जी हैं, तो आइए जानते हैं इनसे कि छठ महापर्व पे ये इनकी क्या राय है। सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को और अनुभवी चैनल की समस्त टीम को छठी मैया की जय। छठी मैया का आशीर्वाद सभी क्षेत्रवासियों पर, सभी देशवासियों पर और खासकर अनुभवी आंखें इस न्यूज़ को पे बना रहे। मैं माता से ऐसी प्रार्थना करता हूं। सभी को नमस्कार। सर, मैं दूसरा सवाल आपसे कि छठ पूजा यूपी बिहार में अधिक मनाया जाता था और आज के टाइम में ये विश्व में, भारत में हर जगह मनाया जाता है, तो इस पे कई राजनीतिक पार्टियां इस पे राजनीति भी कर रही है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, इसको आप राजनीतिक तौर पे अगर छठ पूजा को लेंगे तो राजनीति नहीं है। बेसिकली है क्या कि जितने भी हम पूर्वांचली लोग हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं ना कहीं जो रोजगार की समस्या थी, इस कारण से उनका पलायन हुआ, और पलायन होने के बाद जब हम लोग दिल्ली के आसपास या भारत में जहां भी गए तो हमने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, हमने अपने पर्व को नहीं छोड़ा और उस पर्व को निरंतर हम करते रहे। जहां तक बात राजनीति की आती है तो ये सवाल बार बार उठता है कि छठ पूजा के लिए ही क्यों इतनी सारी भीड़, इतनी सारी व्यवस्थाएं? पर्व तो और भी हैं, लेकिन क्योंकि ये पर्व प्रायः बिहार के सभी जिलों में और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जिलों में पहले से मनता हुआ आ रहा है, तो इसका मांस बहुत ज्यादा है, इसके लोग ज्यादा है, करने वाले व्रत प्रति बहुत ज्यादा है। तो इसकी व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर घाट तो है नहीं, यहाँ पर कोई नदियां तो है नहीं, इसलिए हर तरह से सुविधाओं को देने की कोशिश रहती है। इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है। छठी मैया भूल चुक गलती